Let's revise theoretical distribution chapter in this video. I know बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चैप्टर्स ऑप्शन में रखते हैं बिकॉज उनको ये पसंद नहीं आता, कैलकुलेशंस के थोड़े वास्ट होते हैं. स्टिल आई वुड प्रेफर कि आप एटलीस्ट इसका पॉइंट सब अच्छे से पढ़ के जाओ. यू कैन स्टिल अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस मिनिमम अगर आपने ये पॉइंट सेक्शन प्रॉपर्ली सुना तो वी विल बी डिस्कसिंग बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट्स, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट्स और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट इन दिस चैप्टर. लेट्स स्टार्ट विद थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन. थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में दो तरीके के वेरिएबल्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस. डिस्क्रीट का मतलब होता है हाउ मच एंड कंटिन्यूअस का मतलब होता है हाउ मेनी. नाउ डिस्क्रीट के अंदर दो पार्ट्स होता है, एक बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. एंड कंटिन्यूअस में चार है वैसे, बट हमें पढ़ना एक ही है, नॉर्मल और गॉसियन इज दैट थिंग जो हम स्टडी करते हैं. इसके अलावा होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन और एफ डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर? नाउ व्हाट इज थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन? थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन बच्चा बताता है वेरिएबल्स का रिलेशन यूजिंग सम डेफिनाइट मैथमेटिकल लॉस या मैथमेटिकल मॉडल्स. तो मैथमेटिकल लॉ या मैथमेटिकल मॉडल्स के हिसाब से हम अपने वेरिएबल्स को डिस्ट्रीब्यूट या डिफाइन करते हैं. इसे एक्सपेक्टेड वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है. एक्सपेक्टेड वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद बाइनॉमियल. व्हाट इज बाइनॉमियल? बाइनॉमियल एक डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट है, मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके दो पॉसिबिलिटीज होते हैं, एक सक्सेस और एक फेलियर. सक्सेस को भी डिनोट बाय P, फेलियर को Q, एंड सक्सेस प्लस फेलियर इज ऑलवेज 1. सक्सेस प्लस फेलियर इज ऑलवेज 1. जो बाइनॉमियल के लिए बच्चा हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उससे बोलते हैं बर्नौली एक्सपेरिमेंट या बर्नौली ट्रायल. बर्नौली एक्सपेरिमेंट या बर्नौली ट्रायल. बर्नौली एक्सपेरिमेंट या बर्नौली ट्रायल. नेक्स्ट, बाइनॉमियल्स के बस कुछ कंडीशन है. पहला कंडीशन है ट्रायल उसका इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब एक इवेंट से दूसरे इवेंट को फर्क पड़ना नहीं चाहिए. और जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है ना वो फाइनाइट होना चाहिए. क्या होना चाहिए? वो भी फाइनाइट. नाउ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा. बाइनॉमियल बच्चा एक बाय पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें दो पैरामीटर होता है, एक का नाम इज एन एंड एक का नाम इज पी. एन इज नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म, पी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. फिर अगर क्वेश्चन ने कहीं बोला फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन, तो उसका फॉर्मूला होता है एनपी. व्हाट इज मीन एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला? एनपी. अगर क्वेश्चन में वेरिएंस बोला तो फॉर्मूला इज एनपीक्यू, वेरिएंस का एनपीक्यू. और बाइनॉमियल में बच्चा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस. मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस. मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस. एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एनपीक्यू. व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ एनपीक्यू. सो इट इज अ बाई पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जिसके दो पैरामीटर्स होते हैं एन एंड पी. अगर मीन बोला तो फॉर्मूला इज एनपी, वेरिएंस बोला तो एनपीक्यू. और बाइनॉमियल में मीन हमेशा वेरिएंस से बड़ा होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट ऑफ वेरिएंस मतलब रूट ऑफ एनपीक्यू. नेक्स्ट, मैक्सिमम. कभी भी अगर सक्सेस और फेलियर दोनों का प्रोबेबिलिटी हाफ है तो उस टाइम पे मैक्सिमम वेरिएंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला इज n by 4. क्या होता है फॉर्मूला? n by 4. n by 4 when p is equal to q is equal to half, then variance का फॉर्मूला इज n by 4. स्क्यूनेस कर्टोसिस आपको नहीं है, ओमिट हो चुका है. बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प से आप मोड भी कैलकुलेट कर सकते हो. नाउ एक मोड भी आ सकता है, दो मोड भी आ सकता है. एक मोड आया तो उसको बुलाने का यूनि मॉडल, अगर दो मोड आया तो उसको बुलाने का बाई मॉडल. एंड इसका वैल्यू डिपेंड्स ऑन योर पैरामीटर दैट इज n and p. तो कभी भी क्वेश्चन अगर मोड का आएगा बाइनॉमियल के अंदर तो सबसे पहले आपको करना है n+1 इंटू पी फाइंड करना है. क्या करना है? n+1 इंटू पी. n+1 इंटू पी. इसका दो आंसर हो सकता है, ये इंटीजर नहीं भी हो सकता है और ये इंटीजर हो भी सकता है. अगर इंटीजर नहीं हुआ तो इसका मोड एक ही आएगा. कितना मोड आएगा? एक. और वो क्या होता है? पॉइंट के पहले का नंबर. जैसे आपको ये सॉल्व करके 2.33 आएगा तो 2.33 में पॉइंट के पहले क्या है? 2, तो आपका मोड इज 2. अगर सपोज इंटीजर आया, सपोज 4 आया, तो एक आंसर 4 होगा और एक 4 से कम दैट इज 3. दिस इज वे ऑफ फाइंडिंग मोड इन बाइनॉमियल. तो सबसे पहले क्या करेगा? n+1 इंटू पी फाइंड करूंगा सर. फिर वो चेक करूंगा क्या वो इंटीजर है कि नॉट एन इंटीजर. इंटीजर अगर होगा तो उसके दो मोड होंगे, खुद एक उससे कम. और नॉट एन इंटीजर होगा तो उसका एक ही मोड होगा, वो भी पॉइंट के पहले का नंबर. क्लियर हो गया? यस सर. नेक्स्ट सुनो, अगर सपोज x भी बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, y भी बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, देन क्वेश्चन ने बोला कि x प्लस वाई क्या करेगा. सर जब x बाइनॉमियल फॉलो कर रहा है, y बाइनॉमियल फॉलो कर रहा है, तो x प्लस वाई भी बच्चा बाइनॉमियल फॉलो करेगा, बट उसका पैरामीटर क्या हो जाएगा? n1 प्लस n2 कॉमा p. मतलब दोनों का n ऐड हो जाएगा और p तो सेम ही रहता है. सक्सेस का प्रोबेबिलिटी तो कांस्टेंट रहता है, वो वैसे रहेगा. इसको भी इसे एडिटिव प्रॉपर्टी. कौन सा प्रॉपर्टी? एडिटिव प्रॉपर्टी. जो हम मेथड अप्लाई करते हैं बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, उस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ मोमेंट्स. क्या बोलते हैं उसको? मेथड ऑफ मोमेंट्स. मेथड ऑफ मोमेंट्स. नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बाइनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चा होता है फेलियर प्लस सक्सेस रेज टू n. व्हाट इज फॉर्मूला? फेलियर प्लस सक्सेस रेज टू n.
और अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है बाइनोमियल से तो फॉर्मूला होता है NCX इंटू पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू एन माइनस एक्स. व्हाट इज फॉर्मूला? NCX पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स. एन का मतलब कितने बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, एक्स का मतलब एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ आउटकम्स विच कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो, और ये पॉजिटिव ही होता है, सिर्फ होल नंबर्स ये लेता है. पी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. सो इट इज बाइनोमियल में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला NCX p रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स. अगर सपोज आपका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब सबके प्रोबेबिलिटीज 1/3 1/3 1/3 है, और सपोज डेटा 1 2 3 है, तो इसका मीन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, कितना डेटा है काउंट कर लेने का, उसमें +1/2. तो n+1/2 इज फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मीन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैसे निकलता है? n+1/2. तो इस तरह से हमने बाइनोमियल किया. एक बार वापस आप क्विकली सुन लो. तो बाइनोमियल एक डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट है जिसके दो पॉसिबिलिटीज है, सक्सेस एंड फेलियर. सक्सेस प्लस फेलियर हमेशा 1 होता है. उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं बर्नौली एक्सपेरिमेंट या बर्नौली ट्रायल. उसके बाद ट्रायल हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए. ट्रायल का साइज जो है वो भी फाइनाइट होना चाहिए. ये एक बाय पैरामीट्रिक है, मतलब इसके दो पैरामीटर्स है NNP, मीन का फॉर्मूला NP, वेरिएंस का फॉर्मूला NPQ. किसी बाइनोमियल में मीन हमेशा वेरिएंस से बड़ा होता है. उसके बाद अगर आपको बाइनोमियल के हेल्प से मोड निकालना है तो मोड के लिए यू शुड यूज n+1 इंटू पी. n+1 इंटू पी का जो आंसर आएगा, अगर वो इंटीजर है तो दो मोड, एक खुद और एक उससे कम, और अगर वो इंटीजर नहीं है तो पॉइंट के पहले का नंबर इज योर मोड. क्लियर? अगर x भी बाइनोमियल फॉलो करता है, y भी बाइनोमियल फॉलो करता है, तो x प्लस y भी बाइनोमियल फॉलो करेगा. उसका आंसर विल बी n1 प्लस n2 p. बाइनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है q प्लस p रेस टू n. जो हम मेथड अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं मेथड ऑफ मोमेंट्स. बराबर है. एंड उसके बाद अगर प्रोबेबिलिटी में बाइनोमियल पूछा है तो फॉर्मूला इज NCX p रेस टू x q रेस टू n माइनस x. और अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका मीन इज n+1/2. क्लियर? नेक्स्ट सुनो. नेक्स्ट इज बच्चा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है बच्चा, ये लिमिटिंग केस है बाइनोमियल का. ये बाइनोमियल का कौन सा केस है? लिमिटिंग केस. बाइनोमियल का लिमिटिंग केस इज पॉइजन. ये कब यूज करने का? जब आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स लार्ज है. लार्ज का मतलब 30 से बड़ा. तो जब 30 या 30 से छोटा रहता है ना तो वी यूज बाइनोमियल. 30 से बड़ा है तो वी यूज पॉइजन. तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इज लार्ज, और इसमें जो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी होता है ना बहुत छोटा होता है. जैसे सपोज मेरे बिल्डिंग में 3 डांसर है, किसी एक को प्राइज देना, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/3, दैट इज 0.33. बट मेरे बिल्डिंग में 1000 डांसर और एक को प्राइज देना है, तो 1/1000, तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 0.0001 कुछ तो आएगा. तो इस केस में आप देखो कि जैसे सैंपल साइज बहुत बड़ा हो गया, मतलब इंफिनिटी को टेंड कर गया, तो आपका सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 0 के आसपास है और फेलियर का प्रोबेबिलिटी 1 के पास है. तो ये बाइनोमियल का खासियत है. n टेंड्स टू इंफिनिटी, सक्सेस टेंड्स टू 0, फेलियर टेंड्स टू 1. इसका एक एग्जांपल याद रखना ना, नंबर ऑफ कार्स पासिंग एट अ सर्टेन पॉइंट इन 1 मिनट. तो 1 मिनट में कितना कार पास हो रहा है ऑन एन एवरेज, अगर मुझे कैलकुलेट करना तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना पड़ेगा. अब बाइनोमियल बच्चा बाई पैरामीट्रिक था, मतलब उसके दो पैरामीटर्स थे. बट पॉइजन बच्चा यूनि पैरामीट्रिक है, इसके सिर्फ एक पैरामीटर होता है और वो भी होता है मीन. कौन होता है वो? मीन. सेकंड पॉइंट, बाइनोमियल में मीन हमेशा वेरिएंस से बड़ा होता था, बट पॉइजन में मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल होता है m के. m का मतलब मीन. मीन इज इक्वल टू वेरिएंस इक्वल टू m, और ये हमेशा बच्चा पॉजिटिव होगा. अगर स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ m, अंडर रूट ऑफ m, अंडर रूट ऑफ m. नेक्स्ट सुनो. नेक्स्ट इज स्क्यूनेस वापस ओमिट हो चुका है. फिर अगर पॉइजन के हेल्प से मोड निकालना है तो आपको देखना है अपने मीन को. अगर मीन का आंसर इंटीजर है, मतलब 2 है, तो 2 इज एन इंटीजर, तो इसका आंसर आएगा मोड का एक 2 और एक 2 - 1 कितना 1. अगर सपोज आपका मीन का वैल्यू 2.3, तो सेम लॉजिक, पॉइंट के पहले क्या है 2, तो आपका मोड विल बी 2. तो अगर नॉट एन इंटीजर तो एक मोड, इंटीजर तो दो मोड. वो जो एक मोड होता है वो पॉइंट के पहले का नंबर, और अगर दो मोड है तो एक खुद और एक उससे कम. क्लियर? नेक्स्ट सुनो. नेक्स्ट, अगर सपोज x भी बाइनोमियल पॉइजन को फॉलो कर रहा है, y भी पॉइजन को फॉलो कर रहा है, तो x प्लस y भी पॉइजन को फॉलो करेगा. क्या होगा इसमें? दोनों के मीन ऐड हो जाएंगे, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2. नेक्स्ट इज बच्चा वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अगर पॉइजन के हेल्प से प्रोबेबिलिटी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है e का पावर -m into m raised to x upon x factorial. What is formula? e raised to -m into m raised to x divided by x factorial. जहां पे m का मतलब मीन होता है, x का मतलब एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ आउटकम्स, एंड इट इज ऑलवेज अ होल नंबर. और e का वैल्यू आपको याद रखना है, उसका वैल्यू होता है 2.71828, 2.71828. कभी कभी क्वेश्चन में मीन डायरेक्टली गिवन रहेगा, अगर डायरेक्टली गिवन नहीं है तो मीन निकालने का फॉर्मूला है सेम, n into p. क्लियर है? यही पॉइंट 9th वाला मैंने लिखा है. फिर ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना, एटलीस्ट 1 का सम हमेशा ऐसे ही सॉल्व करने का, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन.
एटलीस्ट वन इज ऑलवेज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। और क्योंकि बाइनोमियल में सैंपल साइज बहुत बड़ा रहता है तो कभी भी ग्रेटर देन का क्वेश्चन अगर बच्चा आएगा तो उसको हमेशा उल्टा करके सॉल्व करना। अगर आप क्वेश्चन ने बोला है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3 तो हम क्या करेंगे, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x। मुझे 3 से बड़ा चाहिए तो मुझे क्या नहीं चाहिए, 3 या 3 से छोटा, तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 3, ये आपको फाइंड करना है। तो ग्रेटर का सम हमेशा पॉइजन में वन माइनस उल्टा करके सॉल्व करना। क्लियर है? अगर आपको 4 या 4 से ज्यादा चाहिए तो कितना नहीं चाहिए, 4 से कम, तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4, ऐसे करके सॉल्व करना है। तो इस तरह से मैंने पॉइजन भी बता दिया, स्टिल एक बार रिवाइज करवा देता हूं। तो पॉइजन लिमिटिंग केस है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये तब यूज होता है जब नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत लार्ज है, मतलब 30 के ज्यादा। जब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे पॉइजन का सम है, तो आपका सक्सेस का प्रोबेबिलिटी बहुत छोटा रहेगा, तब हम पॉइजन यूज करते हैं। पॉइजन एक यूनिपैरामीट्रिक है, मतलब इसका एक ही पैरामीटर है मीन। सेकंड, पॉइजन में मीन इक्वल टू वेरिएंस होता है, तो दोनों का आंसर एम ही आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट ऑफ एम। उसके बाद पॉइजन में भी मोड निकल सकता है, तो आपको m देखना है। अगर m इंटीजर है तो 2 मोड, एक खुद और एक उससे कम। इंटीजर नहीं है तो एक मोड, वो पॉइंट के पहले का नंबर। अगर x भी पॉइजन फॉलो करेगा, y भी पॉइजन फॉलो करेगा, तो x प्लस वाई भी पॉइजन फॉलो करेगा, बट उसका पैरामीटर हो जाएगा m1 प्लस m2। पॉइजन के से प्रोबेबिलिटी निकालना है तो फॉर्मूला होता है e रेज टू माइनस m इंटू m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल, जिसमें e का वैल्यू इज 2.71828, x का मतलब एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ आउटकम्स एंड इट शुड ऑलवेज बी अ होल नंबर। अगर m कभी नहीं गिवन है मीन, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है np, एटलीस्ट वन का सम हमेशा बाइनोमियल करो या पॉइजन ऐसे ही सॉल्व करना है, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। और पॉइजन में स्ट्रिक्टली अगर ग्रेटर देन का क्वेश्चन आया तो उसको उल्टा करके सॉल्व करना, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट, मोस्ट हेटेड पार्ट, लेकिन मैं आपको बोलूंगा इसमें से ये पॉइंट जरूर करना जो मैं बता रहा हूं, बिकॉज कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको इजी लगेगा। नेक्स्ट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बच्चा कब यूज करते हैं, जब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्वेश्चन में होता है। ये भी एक बाय पैरामीट्रिक कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बाइनोमियल बाय पैरामीट्रिक बट वो डिस्क्रीट है, नॉर्मल भी बाय पैरामीट्रिक बट वो कंटिन्यूअस है, बराबर है। इसके जो दो पैरामीटर्स होते हैं बच्चा, होता है म्यू और सिग्मा स्क्वायर। म्यू और सिग्मा स्क्वायर, म्यू का मतलब इज मीन एंड सिग्मा स्क्वायर का मतलब इज वेरिएंस। तो इसके दो पैरामीटर्स क्या होते हैं, म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। इसमें क्वेश्चन आएगा प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का, तो एक तरीका है पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और एक में वी यूज एरिया अंडर कर्व वाला कॉन्सेप्ट, दैट इज जेड टेबल के हेल्प से। ये पेज समझा? नेक्स्ट सुनो, फॉर्मूला क्या है पीडीएफ का, 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई, 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई ई रेज टू माइनस हाफ इंटू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा द होल स्क्वायर। वापस याद कर बच्चा, क्या है फॉर्मूला पीडीएफ का, 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई ई रेज टू माइनस हाफ ब्रैकेट एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा द होल स्क्वायर। क्लियर है? ये कब यूज करना है, जब आपका रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूअस है, और सेकंड पॉइंट जब आप बाय पैरामीट्रिक कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हो। तो वर्ड पढ़ना, कंटिन्यूअस है तभी आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। इसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो होता है म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चा, वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सिमेट्रिक मतलब हर वैल्यू सेम पॉइंट पे है। तो सिमेट्रिक जब होता है तो मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, सबका आंसर म्यू होता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, सबका आंसर म्यू होता है। वेरिएंस क्या होता है सर, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा इज एसडी, वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर। नेक्स्ट बच्चा, ये बहुत अच्छे से याद रखना, इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आएगा, आपका लॉटरी अगर आया तो। कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एमडी होता है 0.8 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.8 सिग्मा। क्यूडी होता है 0.675 सिग्मा। तो एमडी इज 0.8 सिग्मा, क्यूडी इज 0.675 सिग्मा। अगर आपको लोअर क्वार्टाइल पूछा है तो फॉर्मूला इज म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, और अपर क्वार्टाइल पूछा तो म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। तो Q1 इज म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, Q3 इज म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। QD MD SD का एक रिलेशन होता है, ये हमने MOD में भी पढ़ा है, रिलेशन होता है 10:12:15 का, 10:12:15। एंड लास्ट पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का फॉर्मूला 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई ई रेज टू माइनस हाफ ब्रैकेट एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा द होल स्क्वायर। बट ये फॉर्मूला तभी यूज करना है जब क्वेश्चन ने मीन और एसडी का वैल्यू मांगी। अगर मीन और एसडी फाइंड करना तो ही हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। एक बार वापस समझो यहां तक। तो कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे कौन बेस्ड है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी बाय पैरामीट्रिक होते हैं। कितने पैरामीटर्स होते हैं, दियो म्यू सिग्मा स्क्वायर, म्यू का मतलब मीन, सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस, बराबर है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि सिमेट्रिक होता है तो मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, सबका आंसर म्यू ही होता है। वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर बुलाते हैं। MD ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.8 सिग्मा,
QD of a normal distribution is 0.675 sigma. Lower quartile is mu minus 0.675 sigma and upper quartile is mu plus 0.675 sigma. QD MD SD का रिश्ता होता है 10:12:15 और PDF का फॉर्मूला इज 1 upon sigma root 2 pi e raised to minus half x minus mu upon sigma the whole square, and this formula to be only used when question ने पूछा है mean और SD और variance का आंसर. नेक्स्ट सुनो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बच्चा जो कर्व होता है वो बेल शेप्ड होता है. कौन सा कर्व होता है? बेल शेप्ड कर्व होता है. इसके लेफ्ट में भी 50% एरिया है, राइट में भी 50% एरिया है, तो टोटल एरिया जो कवर होता है उसको हम 1 बोलते हैं. टोटल एरिया अंडर कवरेज इज कितना? 1. लेफ्ट पार्ट इज ऑल्सो 50% एंड राइट पार्ट इज ऑल्सो 50%. जो सेंटर होता है उसको हम म्यू बुलाते हैं. उससे ज्यादा वैल्यू म्यू प्लस सिग्मा, फिर म्यू प्लस 2 सिग्मा, फिर म्यू प्लस 3 सिग्मा. उसके लेफ्ट में म्यू माइनस सिग्मा, म्यू माइनस 2 सिग्मा, म्यू माइनस 3 सिग्मा. तो यहां से आपको इतना ही सीखना था. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ बेल शेप्ड कर्व. टोटल एरिया कवर इज 1. लेफ्ट पार्ट इज 50%, राइट पार्ट इज 50% एंड इट इज सिमेट्रिक अबाउट मीन, दैट इज म्यू. नेक्स्ट सुनो, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज. म्यू से लेके म्यू प्लस सिग्मा 34.135% एरिया कवर करता है. म्यू टू म्यू प्लस सिग्मा. म्यू से लेके म्यू प्लस 2 सिग्मा 13.59% कवर करता है एंड म्यू से लेके म्यू प्लस 2 सिग्मा से लेके म्यू प्लस 3 सिग्मा 2.14 और म्यू प्लस 3 सिग्मा से इंफिनिटी 0.135. मतलब ये 50% का मैं डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ. लेफ्ट राइट दोनों सेम होता है. तो म्यू से म्यू प्लस सिग्मा 34.135, म्यू प्लस सिग्मा से म्यू प्लस 2 सिग्मा 13.59, म्यू प्लस 2 सिग्मा से म्यू प्लस 3 सिग्मा 2.14 और उसके आगे का 0.135. ये नहीं भी आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट सुनो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल कर्व, ये हमेशा इसको प्रोबेबिलिटी कर्व भी बोलते हैं. इसका शेप इज बच्चा बेल शेप. थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है म्यू माइनस सिग्मा म्यू प्लस सिग्मा. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज म्यू माइनस सिग्मा म्यू प्लस सिग्मा. टोटल एरिया कवर्ड इज यूनिटी और इसके जो टेल्स होते हैं वो टेल्स कभी भी एक्सिस को टच नहीं होता. ये जो टेल्स है ना, ये कभी इसको टच नहीं होगा एक्सिस को, ये सिर्फ हवा में ही रहता है टेल. बराबर है. तो ये एक्सटेंड इंडेफिनेटली हो सकता है बट दे कैन नेवर टच दैट एक्सिस. नेक्स्ट, ये सिमेट्रिक अबाउट मीन होता है. तो मीन के सिमेट्रिक है तो मीडियन मोड सब कुछ सही मानेगा. ये बच्चा अच्छे से याद रखना. ये तो मैंने ऑलरेडी बताया, ये वाला टेबल. म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा का एरिया कवरेज इज 68.27%. म्यू माइनस 2 सिग्मा से म्यू प्लस 2 सिग्मा इज 95.45% एंड म्यू माइनस 3 सिग्मा से म्यू प्लस 3 सिग्मा इज 99.73%. ये डायरेक्ट थ्योरी में पूछेगा. म्यू माइनस सिग्मा टू म्यू प्लस सिग्मा 68.27, म्यू माइनस 2 सिग्मा टू म्यू प्लस 2 सिग्मा 95.45 एंड म्यू माइनस 3 सिग्मा टू म्यू प्लस 3 सिग्मा 99.73%. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. जब आपका जो प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये रेंज के बाहर है, मतलब म्यू माइनस सिग्मा ऐसा कुछ भी नहीं है, रेंज नहीं है, तब हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. या तब यूज करते हैं जब आपको क्वेश्चन को जेड टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो जब भी क्वेश्चन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करना है तो पहले z का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा. एंड ये कब यूज करते हैं? जब हमारा इंटरवल्स के बाहर का कोई चीज पूछ लिया. बराबर है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड नॉर्मल यूज करने का कंडीशन क्या है? इसका जो म्यू होता है वो 0 होता है एंड सिग्मा क्या होता है? 1. ये पैरामीटर याद रखना. म्यू इक्वल टू 0 एंड सिग्मा इक्वल टू 1. म्यू इक्वल टू 0 एंड सिग्मा इक्वल टू 1. कन्वर्जन करने का फॉर्मूला क्या है? z का x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. अब स्टैंडर्ड नॉर्मल ले लो या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों सिमेट्रिक है बट स्टैंडर्ड नॉर्मल का म्यू 0 होता है. तो मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, ये सबका आंसर भी क्या आएगा? 0. नेक्स्ट, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है. अब SD क्योंकि 1 है तो सिग्मा स्क्वायर भी 1 होगा और सिग्मा भी क्या होगा? 1 होगा. इसका जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है -1 टू +1 होता है. इसका MD खाली 0.8 होता है और QD 0.675. तो बच्चा वर्ड्स प्रॉपर्ली पढ़ना. अगर बोला MD ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो आंसर आएगा 0.8 सिग्मा. MD ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल तो 0.8. QD ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0.675 सिग्मा. QD ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल 0.675. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू माइनस सिग्मा टू म्यू प्लस सिग्मा. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल -1 टू +1. क्लियर हो गया ये बात? और ये यूज कैसे करने का? जेड टेबल के हेल्प से यूज करने का. जेड टेबल आपको वैल्यू बताता है z इक्वल टू 0 से लेके कोई भी पॉइंट तक. राइट में भी जा सकते हो और लेफ्ट में भी जा सकते हो. और इसमें एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन. बेसिकली ये क्या करता है आपको? ये आपको माइनस के ये phi of k gives the area from minus infinity to point k in a standard normal. जैसे समझो, अगर सपोज ये मेरा कर्व है, ठीक है, मुझे यहां तक का एरिया चाहिए, तो इसका जो टोटल होगा ना उसे हम बुलाते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन. तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन आपको एरिया बताता है फ्रॉम एनी पॉइंट
माइनस इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन अ स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? तो एक बार आप वापस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पूरा सुन लो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज बेल शेप्ड कर्व। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बराबर एमडी का फॉर्मूला 0.8 सिग्मा, क्यूडी का फॉर्मूला 0.675 सिग्मा, Q1 का फॉर्मूला म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, Q3 का फॉर्मूला म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। आपका जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है वो होता है म्यू माइनस सिग्मा टू म्यू प्लस सिग्मा। टोटल एरिया कवर यूनिटी होता है, लेफ्ट का भी 50%, राइट का भी 50%। क्यूडी एमडी एसडी का रेशियो होता है 10:12:15। उसका अगर आपको मीन और एसडी ढूंढना है तो फॉर्मूला यूज करना है 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई ई रेज टू माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा द होल स्क्वायर। अगर ये सबको जो एरिया कवरेज की बात है, म्यू माइनस सिग्मा टू म्यू प्लस सिग्मा 68.27, म्यू माइनस 2 सिग्मा टू म्यू प्लस 2 सिग्मा 95.45 एंड म्यू माइनस 3 सिग्मा टू म्यू प्लस 3 सिग्मा 99.73%। अगर क्वेश्चन को स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करना है तो z के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो z का फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। उसका जो पैरामीटर्स होता है सेम होता है, म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। म्यू का वैल्यू 0 होता है, सिग्मा स्क्वायर 1 होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टैंडर्ड नॉर्मल, दोनों सिमेट्रिक है अबाउट देयर मीन। तो मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, और स्टैंडर्ड नॉर्मल में मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड इक्वल टू 0 हो जाता है बराबर। सिग्मा स्क्वायर 1 है तो सिग्मा भी 1 आएगा। इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है -1 एंड +1। इसका एमडी होता है 0.8, क्यूडी होता है 0.675 बराबर। और आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है z बनाने के लिए, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। एंड जो z टेबल है वो एरिया बताता है फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट टू दैट पॉइंट बराबर। टोटल एरिया हमेशा 1 होता है। क्या ये बात समझ गया? तो इस तरह से मैंने आपको पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी रिवाइज करवा दिया है। प्लीज डू वॉच दिस वीडियो एंड डू कंसिडर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू विश टू डू। क्लियर? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू वेल।